अस्सलाम वालेकुम लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस। आज का हमारा टॉपिक है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, दी आर्टरी ऑफ द मिड गट। इससे पहले हमने सिलिक ट्रंक डिस्कस किया था जो कि आर्टरी ऑफ द फोर गट थी। आज हम इसके रिलेशंस, ब्रांचेस और कोर्सेज को देखेंगे। आइए सबसे पहले हम इसके डिस्कस करते हैं रिलेशंस को। ये मैंने सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है वो बना दी। अब इसको देखें, ये तकरीबन हमारे पास ये राइट साइड कर लूँ, ये लेफ्ट साइड। अब कन्वेक्सिसिटी जो इसकी है, ये जो कन्वेक्स इसकी फॉर्म नजर आ रही है, ये कहाँ की जानिब जा रही है? लेफ्ट साइड। जबकि ये खुद कहाँ की जानिब जा रही है? राइट साइड पे जा रही है। एक तो ये बात डिस्कस करें एब्डोमिनल ऑर्टा के एंटीरियर से निकलने के बाद। अब जो चीजें इसके एंटीरियर मौजूद हैं और अबव द रूट ऑफ मेसेंटेरी मौजूद हैं, वो कौन कौन से? आगे बॉडी ऑफ द पेनक्रियास एक चीज, साथ में स्प्लीनिक वेन। बॉडी ऑफ द पेनक्रियास और स्प्लीनिक वेन इसके एंटीरियरली मौजूद है। अच्छा, पोस्टीरियर में क्या मौजूद है? जारी बात है, पोस्टीरियर में ये आउटा से निकल रही थी, तो पोस्टीरियर में एक चीज तो इसका आउटा मौजूद होगी। साथ में ये मैंने चीज बनाई है, ये दो चीजों को शो कर रही है, एक थर्ड पार्ट ऑफ डिड्यूनम और साथ में अनकिनेट प्रोसेस ऑफ द पेनक्रियाज। थर्ड पार्ट ऑफ डिड्यूनम एंड अनकिनेट प्रोसेस ऑफ द पेनक्रियाज, ये इसके पोस्टीरियर में मौजूद है। और साथ में जो मेरे पास ये चीज मौजूद है, लेफ्ट रीनल वेन। ये तीन चीजें पोस्टीरियर, चार चीजें तकरीबन पोस्टीरियर में मौजूद है और दो चीजें एंटीरियरली मौजूद हैं अबव द रूट ऑफ मेसेंटेरी। नाउ विद इन द रूट ऑफ मेसेंटेरी एक मैंने यहाँ पर वेन बना दी है, दैट इज द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, जो इसके साथ साथ कंटिन्यू रहती है विद इन द रूट ऑफ मेसेंटेरी। और कौन सी साइड में रहती है? राइट साइड में रहती है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी ब्रांचेस को। आइए सबसे पहले मैंने आपके सामने ये बना दी लार्ज इंटेस्टाइन और इसके सारे के सारे सेगमेंट्स बना दिए। अब हम डिस्कस करते हैं उसी तरीके से जो मैंने राइट पोर्शन में जो है वो पिछली स्लाइड में आपको सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी बना के दिखाई। अब इसकी मैं सबसे पहले यहाँ पे ब्रांच निकाल रहा हूँ, जरा देखें। इस ब्रांच का नाम हमारे पास क्या है? मिडल कोलिक आर्टरी। ये क्या कर रही है? ये हमारे पास अपर पार्ट से निकल रही है और जाते साथ ये कौन कौन सी ब्रांचेस दे रही है? हमारे पास ये ब्रांचेस दे रही है, एक ये लेफ्ट वर्ड ब्रांच दे रही है और एक ये राइट वर्ड ब्रांच दे रही है। ठीक हो गया, दो ब्रांचेस दे रही है, लेफ्ट वर्ड ब्रांच दे रही है और ये राइट वाली ब्रांच दे रही है। अब देखिएगा ये एनास्टोमाइज कहाँ कहाँ होती हैं। अब राइट वाली ब्रांच के बारे में हम इधर डिस्कस करेंगे। अगली ब्रांच को जो है, ये लेफ्ट वाली ब्रांच को हम अगले इन्फीरियर मेसेंटेरिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने दूसरी जो है वो बना दी इसकी ब्रांच सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की, जिसका नाम है इंफीरियर पेनक्रियाटो ड्यूडिनल आर्टरी। अब आपको इसकी देखें, ये एक एंटीरियर ब्रांच निकल रही है, एक पोस्टीरियर ब्रांच निकल रही है। अब मेरी बात जरा गौर से सुने। जब मैं आपको सिलिक ट्रंक के बारे में बता रहा था, वहां से मैंने आपको एक मैंने बनाई थी सिलिक ट्रंक से एक आर्टरी निकाली थी मैंने, और उस आर्टरी से मैंने एक मैंने निकाली थी दोबारा से एक आर्टरी जिसका नाम था गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। और उस गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी से मैं ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक पे एक लेके गया था आर्टरी, और मैं एक आर्टरी लेकर आया था आपकी जानिब बिल्कुल यहाँ की जानिब, और मैंने इस तरह ब्रांचेस निकाली थी। वो जो ब्रांचेस है उनका नाम था सुपीरियर पेनक्रियाटो ड्यूडिनल आर्टरीज। अब ये वाली जो इंफीरियर पेनक्रियाटो ड्यूडिनल आर्टरीज हैं, ये उसी तरीके से पेनक्रियाटो ड्यूडिनल ग्रूव में मूव करते हुए एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच इस सुपीरियर पेनक्रियाटो ड्यूडिनल आर्टरीज की एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांचेस के साथ क्या कर लेंगी? एनास्टोमाइज कर लेंगी। अच्छा, अगली ब्रांच हमारे पास कौन सी आ गई? इसका नाम देख लें। इसका नाम हमारे पास है क्या जी? राइट कोलिक आर्टरी। अब देखिए, जो मिडल कोलिक आर्टरी की मेरे पास राइट ब्रांच निकली, या मिडल कोलिक आर्टरी के साथ इस राइट कोलिक आर्टरी का असेंडिंग जो ब्रांच है उसने जाके एनास्टोमाइजेशन कर ली। ठीक है, एनास्टोमाइज होगी राइट कोलिक आर्टरी किसके साथ? मिडल कोलिक आर्टरी। कौन सी ब्रांच? असेंडिंग ब्रांच। और डिसेंडिंग ब्रांच इसकी नीचे की जानिब आ गई। अब देखते हैं ये वाली किसके साथ एनास्टोमाइज करती है। अगली आर्टरी देखें जरा, इसका नाम हमारे पास क्या आ गया जी? अच्छा, इसकी पहले मैं बता देता हूँ कि भाई ये इलियो हमारे पास जो है कोलिक आर्टरी है, और इसकी अभी मैं अगली ब्रांच दिखाने लगा था, लेकिन पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन सी आर्टरी है। इलियो कोलिक हमारे पास आर्टरी आ गई। अब देखें ये करती क्या है, ये किस किस को सप्लाई दे रही है। एक ये सप्लाई दे रही है ये इस असेंडिंग सेगमेंट ऑफ दिस लार्ज इंटेस्टाइन एक बार। अगली ये ब्रांच किसको दे रही है? अगली ये ब्रांच दे रही है हमारे पास यहाँ सीकम को। अच्छा, इससे अगली ब्रांच किसको दे रही है? अपेंडिकुलर ब्रांच अपेंडिक्स को। इससे अगली ब्रांच किसको दे रही है? यहाँ पे हमारे पास इलियम एंड हो रहा था ना, तो बिल्कुल इलियम के हमारा टर्मिनल जो है उसको भी ब्रांच दे रही है। ठीक हो गया, और इस आर्टरी का हमारे पास जो नाम क्या आ गया? इलियोकोलिक आर्टरी। ठीक हो गया। अभी हमने कितनी डिस्कस करी? तकरीबन 4 आर्टरीज जो हमारी डिस्कशन हो गई है। अब मैं बात करूंगा जजनल आर्टरीज की और इलियम आर्टरीज की कि उनका क्या तरीका कार होता है। जरा गौर से देखें।
ये मैंने आपके सामने 12 से 15 जजनल एंड इलियम आर्टरीज बना दी। ज़ाहिर सी बात है ड्यूडेनम तो ऊपर की जानिब आ गया, यहाँ तकरीबन जजनम आ गया और आखिर में जाके इलियम आ गया। अब ये जजनम और इलियम आर्टरीज जो मैंने आपके सामने बनाई, अब असल में ये एनास्टोमाइज करती हैं आपस में ही, आपस में मिल जुल जाती हैं और ये बना देती हैं आर्केड्स जो मैंने आपके सामने ये बना दिए। ठीक है, ये जो छोटा वाला मैंने आप ये लाइट रेड कलर में मैंने आपके सामने बनाई, ये क्या चीज़ है? आर्केड्स, यानी कि हमारे पास जो आर्टरीज हैं उन्होंने आपस में एनास्टोमाइज करके इस तरह आर्केड्स बना लिए। अब आर्केड्स इसी तरह की मिसाल के तौर पर एक आर्टरी यूं आई और एक आर्टरी यूं आई, तो आपस में इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? ये एनास्टोमाइजेशन करना शुरू कर दी। अब एक तो मैंने ये वाले जो मैंने आर्केड्स आपको शो किए हैं, ये किसके हैं? ये हमारे पास हैं जजनम के, और साथ में इन आर्केड से निकलने वाले हमारे पास स्ट्रेट आर्टरीज यानी कि वेजा रेक्टा आ गए। ये भी हमारे पास इनमें से निकलने वाली आर्टरीज हैं। अच्छा, अब ये तो मैंने बात कर दी आपके सामने जजनम के एरिया की। अगर मैं इलियम के एरिया की बात करूं तो आप देखें कि उसके अंदर आर्केड्स भी ज़्यादा हैं और साथ में ये वेजा रेक्टा भी ज़्यादा है, यानी कि दीज आर्केड्स एंड दीज ब्रांचेस, और ये हमारे पास जो वेजा रेक्टा दे सप्लाई मोर इलियम देन द जजनम। तो ये थी हमारी ऑल ब्रांचेस ऑफ द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। थैंक्स फॉर वाचिंग।